हेलो फ्रेंड, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग और आप सभी का हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम कैसे गया है, कमेंट करके बताइए। एंड ये जो वैकेंसी है ये संविदा भर्ती है ना, जो कि महासमुंद छत्तीसगढ़ के अंतर्गत ये जो वैकेंसी आया है। आवास मित्र जो है मानव संसाधन से ये जुड़ा हुआ वैकेंसी है। तो यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हो और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियोस लेकर आते रहती हूँ जो कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहता है। जो संविदा भर्ती में जाना चाहते हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर जिनको डिटेल नोटिफिकेशन वीडियो तुरंत चाहिए, उनके लिए ये चैनल बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि मैं सारे नोटिफिकेशन जो है तुरंत आप लोगों के सामने लेकर आती हूँ। तो ये जो वैकेंसी है महासमुंद पे आई हुई है ना, 10 तारीख को ये वैकेंसी जारी किया गया है। तो वैकेंसी क्या है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को तकनीकी मार्गदर्शन एवं सामग्री की उपलब्धता में सहायता के दृष्टिकोण से प्रत्येक क्लस्टर में आवास मित्र समर्पित मानव संसाधन के चयन हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन लिंक है ना, ये जो आपका लिंक है ना, उससे ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म कर सबमिट करना है। देखो, आप लोगों को कोई भी यहाँ पे ऐसा नहीं कि हमको महासमुंद जाना है, आप कहीं के भी हो आप कर सकते हो, क्योंकि ये ऑनलाइन हो रहा है, ठीक है। तो इसका जो डेट है वो 12 से स्टार्ट हो गया है और 26 तारीख तक आपका जो डेट है वो चलेगा। रात के 12 बजे तक जो है आप ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि वैकेंसीज कितनी कितनी है। तो जनपद पंचायत का नाम और कुल पदों की संख्या यहाँ पे बताया गया है, ठीक। तो बागबाहरा में जो है टोटल 32 पोस्ट है, बसना में टोटल 17 पोस्ट है, महासमुंद में टोटल 38 पोस्ट है और पिथौरा में 57 और सरायपाली में 30, ठीक है। टोटल देख लीजिए 174 जो है टोटल पोस्ट है। बहुत ज़्यादा पोस्ट आया हुआ है ना, कम मत समझिए इसको। अब देख लीजिए हॉस्टल वार्डन में ही कितना आया है। तो ये एक एक संविदा करके जो गवर्नमेंट है वो कितना जो है हमारे जो पढ़े लिखे बेरोजगार जो हैं उन लोगों के लिए कितना कुछ कर रही है, हम ऐसा बोल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे संविदा भर्ती है और 174 पोस्ट है, ठीक है। और एक गवर्नमेंट पोस्ट में आपको तो इतना वैकेंसी शायद ही देखने को मिलता है, जैसे प्रयोगशाला पे देख लो आप, है ना। तो पदों की संख्या जो है आवश्यकता अनुसार घटाई और बढ़ाई भी जा सकती है ना। तो आइए हम देख लेते हैं कि इसके लिए जो है शैक्षणिक योग्यताएं क्या क्या चाहिए रहेगा, ठीक है। तो जो जो एजुकेशन है इस पे बी या फिर डिप्लोमा या फिर आप 12 पास जो हो ना चलेगा, बी कर चुके हो वो भी डाल सकते हो, या फिर कोई डिप्लोमा कर चुके हो, जैसे IITI होता है ना, तो वो लोग भी इसमें डाल सकते हैं। लेकिन जो 12th पास है, 12th पास बेरोजगार युवा अभ्यर्थी समर्पित मानव संसाधन चयन के लिए पात्र होंगे, ठीक है। बी सिविल तथा डिप्लोमा सिविल MA ग्रामीण विकास उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के नामों पर विचार किया जाएगा। मतलब ये लोगों को बी सिविल वाले हैं, डिप्लोमा सिविल वाले हैं या फिर MA ग्रामीण विकास वाले हैं, उनको जो है इसमें थोड़ा सा प्रिविलेज मिलेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि उनके नामों पर विचार किया जाएगा। समर्पित मानव संसाधन के चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अहर्ता 12th मतलब 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, ये न्यूनतम है, ठीक है। 12वीं तो आपको पास होना चाहिए, आप 10वीं के हो तो आपके लिए वैकेंसी नहीं है, ठीक है। तो चयनित अभ्यर्थियों को उनके गृह ग्राम के क्लस्टर पर नियुक्त किया जाएगा, ठीक है। तो चयनित अभ्यर्थियों को उनके गृह ग्राम के क्लस्टर पर नियुक्त किया जाएगा। अभ्यर्थी ना मिलने पर समीपस्थ क्लस्टर से सेवा ली जा सकती है, ठीक है। तो आप डाल दीजिए, ये ऐसा कुछ बोला नहीं गया कि छत्तीसगढ़ के कोई भी मतलब सिर्फ महासमुंद के डाल सकते हैं करके। तो आप बिल्कुल इस वैकेंसी को भर दीजिएगा, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म है तो ऑनलाइन तो बिल्कुल आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। समर्पित मानव संसाधन के रूप में जिला प्रशासन स्थानीय आवश्यकता अनुरूप पूर्व में कार्यरत आवास मित्र महिला स्वायत्त समूह के सदस्य वेयर फूड टेक्नीशियन बैंक सखी एवं अन्य अधीनस्थ अमले का भी नियमन अनुसार चयन कर सकते हैं, ठीक है। चयन का आधार देख लेते हैं कैसा रहेगा। तो चयन का आधार जो है वो 12वीं पास रहेगा, ठीक है। और 12th के अंकों में मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा।
और हायर सेकेंडरी में कम से कम आपको जो है 65 अंक लाने हैं। बी डिप्लोमा उत्तीर्ण, मतलब जैसे कि हायर सेकेंडरी में जो उत्तीर्ण न्यूनतम है ना, तो 65 मार्क्स जो उसके रहेंगे। फिर बी डिप्लोमा के 15, ठीक है। और पूर्व में कार्यरत आवास मित्र, यदि आप पहले से ही आवास मित्र में काम कर चुके हैं तो उसके 20 अंक आपको मिलेंगे, ठीक है। फिर बेयर फूड टेक्नीशियन में भी आप अगर हो तो फिर 10 अंक उसका मिलेगा। महिला स्वायत्तता समूह के सदस्य तथा बैंक सखी हो तो आपको 10 अंक भी मिलेगा। अभ्यर्थी के पास 2 या 2 से अधिक अनुभव होने की स्थिति में अधिकतम 20 अंक प्रदाय किया जाएगा। तो बिल्कुल आप जरूर एक बार ट्राई कर सकते हैं इसको। आवेदन कैसे करना है आपको? तो आवेदन जिला पंचायत द्वारा इच्छुक आवेदकों से आवेदन प्राप्त किया जाएगा। आवेदक अपने निवास क्षेत्र के जनपद पंचायत के लिए ही आवेदन कर सकते हैं। हाँ, तो इस पे लिखा गया है भाई कि आवेदक जो है अपने निवास क्षेत्र के जनपद पंचायत के लिए ही निवास कर सकेंगे, ठीक है। तो जो भी महासमुंद के हैं और जो जनपद पंचायत के हैं, सिर्फ उसी के लिए ही जिला पंचायत द्वारा इच्छुक आवेदकों से आवेदन प्राप्त किया जाएगा और आवेदक अपने निवास के जनपद क्षेत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। बट फिर भी आप डाल दीजिएगा। समर्पित मानव संसाधन हेतु जो है 18 से 45 वर्ष की आयु वाले होंगे, ठीक है। चयन समिति क्या है? जिला पंचायत स्तर मुख्य कार्यालय अधिकारी जिला पंचायत की अध्यक्षता में चयन समिति का गठन किया जाएगा। समिति में जिला पंचायत के परियोजना अधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग से या उनकी अनुपस्थिति में विभागीय समक्ष अधिकारी, सदस्य सचिव होंगे। समिति में कोई एक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत के लेखाधिकारी सदस्य होंगे। जिला पंचायत स्तर पर गठित समिति द्वारा अभ्यर्थियों के चयन पश्चात पात्र अभ्यर्थियों की सूची संबंधित जनपद पंचायत को उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा जिला पंचायत से उपलब्ध कराई गई अभ्यर्थियों की सूची में शामिल अभ्यर्थियों को सेवा निर्धारित क्लस्टर में समर्पित मानव संसाधन के रूप में ली जाएगा, है ना। तो जो समिति है उसी का ही जो डिसीजन है वो लास्ट रहेगा, इतना समझ लीजिए। प्रोत्साहन राशि आपको कितना दिया जाएगा? तो समर्पित मानव संसाधन को प्रति आवास पूर्णता पर 1000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, सब ठीक है। 1000 का जो है प्रोत्साहन राशि आपको दिया जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ 12 माह के भीतर आवास पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा। 12 माह पश्चात यदि आवास पूर्ण नहीं होता तो प्रत्येक तिमाही में प्रोत्साहन राशि 100 रुपये मान से कटौती की जाएगी। 300 रुपये प्रति आवास पंजीयन मिलेगा आपको। जियो टैगिंग स्वीकृति प्रथम किस्त जारी तथा लेआउट होने के पश्चात मिलेगा, ठीक है। 300 रुपये प्रति आवास जियो टैगिंग गुणवत्ता युक्त आवास एवं राशि छत ढलाई पूर्ण होने पर मिलेगा। 400 रुपये प्रति आवास जियो टैगिंग प्लास्टर पोताई खिड़की दरवाजा लोगो पूर्ण होने के पश्चात मिलेगा, ठीक है। मतलब वो जो लोगो बनता है ना वो वाला। समय अवधि क्या रहेगा? समर्पित मानव संसाधन को 12 माह के भीतर आवास पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा। 12 माह के पश्चात यदि आवास पूर्ण नहीं होता तो प्रत्येक तिमाही में प्रोत्साहन राशि में से 100 रुपये के मान से कटौती की जाएगी। अवधि की गणना, ठीक है। तो समर्पित मानव संसाधन के लिए कार्य प्रारंभ करने की अवधि की गणना प्रथम किस्त की राशि जारी होने के साथ ही की जाएगी। साथ ही मार्गदर्शिका के अनुसार समर्पित मानव संसाधन को 12वां माह के भीतर आवास पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा। तो प्रत्येक तिमाही में प्रोत्साहन राशि 100 रुपये के मान से कटौती की जाएगी, ठीक है। अब जॉब चार्ट क्या रहेगा? हितग्राहियों का उन्मुखीकरण करना, 12 माह की समय सीमा से पूर्ण करना। अब ये तो सब ठीक है, स्टेज वाइज है, ठीक है। अन्य शर्तें भी है कि परिस्थिति एवं आवश्यकता अनुसार विज्ञापित पदों की संख्या में कमी वृद्धि अथवा विज्ञापित निरस्त की जा सकती है। उसके लिए किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं किया जा सकेगा, ठीक है। भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी भी विवाद अथवा समस्या पर अंतिम निर्णय लिए जाने का अधिकार नियुक्तिकर्ता अधिकारी के पास सुरक्षित रखेंगे, ठीक है। प्राप्त आवेदनों के संबंध में अधोहस्ताक्षर का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। ये सब तो जानकारी नहीं है। अब जब आप लोगों को डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो हाई स्कूल का एक प्रमाण पत्र चाहिए रहेगा, हायर सेकेंडरी स्कूल का प्रमाण पत्र, ठीक है। एमए बी डिप्लोमा, अनुभव है तो अनुभव आपको डालना है, अनापत्ति प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ निवासी और आधार कार्ड है। तो ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।